नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा। आपके साथ मैं बुशरा। बुलेटिन में नजर डालेंगे बंगाल की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही हिंसा की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को ये आरोप लगाया है कि बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एक पार्टी कार्यकर्ता और उसकी बुजुर्ग मां को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत पीटा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने ये कहते हुए इस आरोप से इनकार कर दिया कि भाजपा बदहवासी में झूठे दावे कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पार्टी सांसद सौगत राय ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे अपने पिता के पुत्र हैं तो नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। सौगत राय ने दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती वाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में यह बात कही है। वहीं सौगत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आलोचना की। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के काली घाट स्थित अपने घर पर पार्टी इलेक्शन की कमेटी की बैठक भी बुलाई है। वहीं पार्टी का कहना है बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। बताया जा रहा है इस बार टिकट देने में महिलाओं व युवा वर्ग पर खास फोकस रहेगा। तृणमूल 30% से अधिक महिलाओं को इस बार टिकट दे सकती है। वहीं फिल्म जगत से भी कई नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तृणमूल तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 और 3 मार्च को बंगाल दौरे को लेकर अनिश्चितता है। भाजपा नेता प्रताप बनर्जी ने कहा कि इस संबंध में एक बैठक चल रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही भाजपा ने ये घोषणा की थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 और 3 मार्च को बंगाल दौरे पर आएंगे और कोलकाता में काकद्वीप में शाह दौरा शुरू की गई परिवर्तन यात्रा उसी दिन समाप्त भी की जाएगी। लेकिन रविवार को शाह के दौरे की अनिश्चितता सामने आई। बताया जा रहा है 2 दिनों के उनके सभी कार्यक्रम को रद्द किया गया है, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनके बंगाल दौरे को रद्द करने की घोषणा नहीं की है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तक 25 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां यहां पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने के साथ केंद्रीय बलों ने रूट मार्च भी शुरू कर दिया। इनमें से केंद्रीय बलों की 5 कंपनियां नदिया जिले में पहुंची है। उनमें कृष्णानगर पुलिस जिले में अंतर्गत 3 कंपनियां और रानाघाट पुलिस जिले के अंतर्गत 2 कंपनियां केंद्रीय बल है। एसडीपीओ प्रवीर मंडल ने कहा, थाने के अधिकारियों के साथ केंद्रीय बल के जवानों ने इलाके में रूट मार्च शुरू किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में सभी बूथ संवेदनशील थे। उसी को ध्यान में रखते हुए रूट मार्च पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें, कोलकाता में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बातचीत से पहले तेजस्वी यादव ने अपने पदाधिकारियों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं से विमर्श किया। आरजेडी का झुकाव सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस एवं वाम दलों के मोर्चा को आरजेडी का इंतजार है। आज ममता दीदी के साथ तेजस्वी की मुलाकात के बाद ही तय होगा कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी किसके साथ खड़ा रहेगा। यानी आज की बैठक के बाद ही ये तय होगा कि पश्चिम बंगाल में आरजेडी कितनी सीटों पर और किसके साथ मिलकर लड़ेगी। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ जुटाकर वाम मोर्चा कांग्रेस और आईएसएफ ने न सिर्फ अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं ने अपने भाषण में केंद्र की पीएम मोदी और बंगाल की ममता सरकार पर जोरदार निशाना साधा और बंगाल में नए परिवर्तन का नारा भी दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला तृणमूल और भाजपा के बीच है, लेकिन इस रैली में उमड़ी भारी भीड़ साबित कर रही है कि इस लड़ाई में गठबंधन भी शामिल है। वहीं चौधरी ने कहा, मोदी और दीदी का राजनीतिक डीएनए एक ही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम ना होते हुए भी बंगाल में लंबे समय से इकलौती मुस्लिम फेस रही हैं। इलाके में मुस्लिम भी अब तक पूरी शिद्दत से उनका साथ देते हैं।
लेकिन रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई रैली में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा व नव गठित पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी ने आक्रामक तेवर दिखाकर इस पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। रैली में सिद्दीकी की बदौलत उमड़ी मुसलमानों की भारी भीड़ को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि तृणमूल को अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए इस बार भारी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बांटने पर तृणमूल को भारी नुकसान होता तय है। वहीं बंगाल में कई मुस्लिम नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। राज्य के शहरी विकास व नगर पालिका मंत्री फिरहाद हाकिम के सामने कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में इन मुस्लिम नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। फिरहाद ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को दल का झंडा देकर स्वागत किया। वहीं तृणमूल की ओर से एक बयान में बताया गया है कि पार्टी में कई मुस्लिम नेता शामिल होने वाले हैं। बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखती रही दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।